लिखो जीएम जीव, लिखो वे जीव, बातें बंद। लिखो वे जीव जिनके, बातें बिल्कुल बंद कर दो। वे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन में, वे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके, जिनके आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके मानव उपयोगी बनाया जाता है, वे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके मानव उपयोगी बनाया जाता है, जीएम जीव कहलाते हैं, जीन रूपांतरित जीव कहलाते हैं। कौन से जीव कहलाएंगे बेटा? जीन रूपांतरित जीव कहलाते हैं। बताओ ये कितने होते हैं? देखो बेटा, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? लिखो, एक पादप ट्रांसजेनिक जीव, पादप ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक भी बोलते हैं इनको, पादप ट्रांसजेनिक जीव क्या हो गया? प्लांट। और दूसरा लिखो जंतु ट्रांसजेनिक जीव। पादप जीव नहीं हुए क्या? तो क्या सोच रहे हो? पहला पादप ट्रांसजेनिक, दूसरा जंतु ट्रांसजेनिक जीव, तो दो हुए ना। ट्रांसजेनिक मतलब उसमें आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करना, उसको ट्रांसजेनिक बोला, रूपांतरण। नेक्स्ट लिखो बेटा, इसमें जीन का रूपांतरण या स्थानांतरण, जीन रूपांतरण ट्रांसजेनिक। एक सुनो तो, रुको, कुछ नहीं लिखना, बोर्ड पे देखो किस में लिखना, कॉपी में लिखना और किस में लिखना। चलो इधर छोड़ो, 2 मिनट रुको। मैं कह रहा हूं इसमें अपन जीन को रूपांतरित करेंगे, जीन डालेंगे तो ट्रांसजेनिक जीन जीव हो गए। इनका रूपांतरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? एक तो डायरेक्ट, एक तो हो जाएगा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, और दूसरा हो जाएगा बेटा प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण रूपांतरण। अप्रत्यक्ष कैसे? जीव ने लिया, जीव के अंदर वाहक का प्रयोग किया और वाहक के रूप में उसके अंदर जीन डाली, तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। लिखो, अप्रत्यक्ष में जीन का रूपांतरण, जीन का स्थानांतरण लिख दो, चलो सही रहेगा। जीन का स्थानांतरण वाहक के साथ, लिखो इसमें हेडिंग लगाओ वापस, जीन का रूपांतरण 2 प्रकार से होता है। फिर लिखो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। जीन का रूपांतरण, या लिख दो स्थानांतरण। रूपांतरण समझ में नहीं आए तो लिख दो स्थानांतरण। भाई अगर ये रूपांतरण आपको सही नहीं लगे कन्वर्ट करना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? स्थानांतरण। कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले लिखा मैंने इनडायरेक्ट, दूसरा लिखा मैंने डायरेक्ट। लिखो, जीन का स्थानांतरण 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होगा। पहला लिखो, जीन का स्थानांतरण वाहक के साथ, तो इनडायरेक्ट, सीधा नहीं डाला, वाहक के साथ जोड़कर डाला। और फिर दूसरा लिखो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट सीधा ट्रांसफर करेंगे। और प्रत्यक्ष जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो जीन घन द्वारा, जीन घन द्वारा, एक हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोपोरेसिस द्वारा,
और एक हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन से। माइक्रो इंजेक्शन से। तो बेटा जीएमजीयू बनाने की विधियां दो प्रकार की हुई, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जीन का स्थानांतरण करना। अप्रत्यक्ष रूप से करना हमने कहा था डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड, वाहक की सहायता से जीन का आदान प्रदान करना। और वाहक के रूप में 4 प्रकार के वाहक भी मैंने आपको लिखाया था, याद करो, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, लिखाया था ना, बैक्टीरियोफेज, बाक, याक। तो ये सब वाहक इसके साथ अगर करेंगे तो ये कैसा कहलाएगा, इनडायरेक्ट। और सीधी जीन डाल दी तो वो कहलाएगा डायरेक्ट। कैसे डालेंगे, जीन घन का प्रयोग करके, इलेक्ट्रोपोरोसिस द्वारा और माइक्रो इंजेक्शन। छोटा इंजेक्शन लेंगे, बहुत सूक्ष्म, लेबोरेटरी के अंदर इंजेक्शन डाल करके जीव में सीधा नया जीन डाल दिया। इलेक्ट्रोपोरोसिस, विद्युत आवेश के द्वारा अंदर डालते हैं। और जीन घन, एक घन का निर्माण करते हैं बेयर, जो कि आपके सोने का और टंगस्टन का बना होता है, उसके द्वारा पादपों में स्थानांतरण किया जाता है। तो ये 3 प्रकार का हो गया। तो इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तो हमने पूरा लिख दिया। उदाहरण भी समझ दिया, याद करो, लिखाया था ना इंसुलिन वाला। तो अप्रत्यक्ष हुआ इंसुलिन में, याद करो, ई कोली में हमने जीन ही तो स्थानांतरण किया था और नया उत्पाद बनाया था, तो वो भी तो जीव के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन किया, तो वो तो जीएम हुआ। तो याद रखना बेटा, ऐसा जीव जिसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेज करके मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है वो तो कहलाता है जीएम। और ऐसा जीव जिसके बिना लैंगिक मेथड से सीधा जीव बना, अर्थसूत्री विभाजन के सीधा जीव बनाया जाता है और वो जीव की बिल्कुल फोटोकॉपी होता है, वो कहलाता है क्लोन। तो प्रश्न आ जाए क्लोन कौन से, तो मैंने आपको अलग उदाहरण लिखा है कल। और प्रश्न आ जाए जीएम जीव कौन सा है, तो आज लिखाएंगे। प्रश्न आ जाए ट्रांसजेनिक जीव कौन सा है, तो आज उदाहरण लिखेंगे। तो ट्रांसजेनिक 2 है, कौन कौन बेटा, एक तो पादप और दूसरा जंतु, जिनमें हम परिवर्तन करके मानव के लिए उनको भी क्या बनाया, उपयोगी। जबकि क्लोन उपयोगी नहीं है, क्लोन तो सीधा फोटोकॉपी है। आया समझ में दोनों में अंतर। क्लोन तो जीन के द्वारा सीधा क्या बनाया, केंद्रक के द्वारा फोटोकॉपी, संतान उत्पन्न की। और ये संतान नहीं है, ये तो नया जीव में ही परिवर्तन करके ऐसा उपयोग बनाया, ऐसा उत्पादन किया जो हमारे लिए क्या हो जाए, उपयोगी। नेक्स्ट, तो इन तीनों के बारे में एक एक लाइन लिख देते हैं। पहला लिखो जीन घन द्वारा, जीन घन द्वारा, जीन घन द्वारा जीन स्थानांतरण, या सीधा लिख दो ना, जीन घन क्या शॉर्ट में लिख देते हैं, जीन घन द्वारा स्थानांतरण लिखो इसके अंदर। जीन को बैरल में रखकर, इसका भाग जहां रखते हैं उसको क्या नाम देते हैं बेटा, बैरल। जीन को बैरल में रखकर तीव्र वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ कोशिका में प्रवेश करवाते हैं, कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। बेटा ये सेल है, इसके पास जीन गन होगी जिसका यह भाग बैरल होगा। इस बैरल के अंदर जीन को रखेंगे, फिर तेज इसके अंदर वेग देंगे और तीव्र वेग से इसके अंदर क्या करेंगे, कोशिका के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये जो बैरल है जहां पर इसको रखते हैं, ये किसका बना होता है, सोना और टंगस्टन का। लिखो बेयर, या सॉरी बैरल, देखो बेटा बैरल, हाँ अलग से इसी में लिख दो बैरल। टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, डब्लू। वह सोना, एयू। औरम, ये 2 ऐसे तत्व जो आपको याद भी करे थे मैंने, हाँ, एयू सोना और टंगस्टन का बना होता है, दोनों का मिश्र धातु का बना होगा, मिक्स हो गया।
तो किसका बना होता है ये? ऐसा सीधा ही प्रश्न पूछ ले बेरल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? टंगस्टन और सोने का। देखो बेटा, इसका उपयोग पादपों में करते हैं, उपयोग पादप में, उपयोग पादप में करते हैं, जीन गन का। तो बेरल हो गए ना, तो इस जीन गन का, बेरल का उपयोग किसमें करते हैं? पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए, प्लांट्स के अंदर। प्रश्न पूछ लेना किस में करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर करते हैं। दूसरा लिखो इलेक्ट्रोपोरोसिस। इलेक्ट्रोपोरोसिस इलेक्ट्रोपोरोसिस और इलेक्ट्रॉन आते ही आप समझ गए क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। लिखो, इस विधि में विद्युत क्षेत्र की सहायता से, इस विधि में विद्युत क्षेत्र की सहायता से जीन स्थानांतरण किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की सहायता से, क्षेत्र एरिया, विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे, क्षेत्र करेंगे, विद्युत क्षेत्र की सहायता से जीन स्थानांतरण करते हैं। यह भी लिखो उपयोग प्लांट्स में। जीन को डालते हैं कोशिका में, जीन को स्थानांतरित करते हैं। अभी मैंने इतर को कम से कम 3 बार इसको बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कुछ ऐसा हाईफाई कुछ भी नहीं बोला जो आपको याद नहीं हो। कुछ कुछ तो याद है ना? क्या है बताओ, क्या होता है कुछ कुछ? लिखो माइक्रो इंजेक्शन, बस बस लिखो माइक्रो इंजेक्शन। उपयोग प्लांट्स में, पादप में। इसका भी उपयोग लिखो बेटा प्लांट्स में, पादप के अंदर करते हैं। इलेक्ट्रोपोरोसिस का, किसका? जो लिख रहे हो उसका। अब लिखो तीसरा माइक्रो इंजेक्शन। हुक्म लिखा ही रहा हूं, वो बीच में पूछ लिया तो वापस जवाब दे दिया, सॉरी शक्तिमान। बेटा पूछा तो जवाब देना पड़ेगा ना, कि मैं इग्नोर कर दूं? आपको तो नहीं दूं जवाब, क्योंकि आप जैसा कहोगे मैं तो वैसा चलूंगा। मेरे लिए आप भगवान हो, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षण है वो वर्तमान का जो शिक्षण है बेटा, वो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण है, जिसमें विद्यार्थी सर्वे सर्वा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिक्षण विद्या कह रही है। नेक्स्ट लिखो माइक्रो इंजेक्शन। लिखो, इसमें इंजेक्शन की सहायता से, बस बस, इसमें इंजेक्शन की सहायता से जीवों की कोशिका में, इंजेक्शन की सहायता से जीवों की कोशिका में, जीवों की कोशिका में जीन प्रवेश करवाया जाता है। इसमें इंजेक्शन की सहायता से जीवों की कोशिका में जीन को प्रवेश करवाया जाता है। उपयोग एनिमल्स में, जंतुओं में, जंतुओं में इसका उपयोग होगा, जंतुओं में इसका उपयोग होगा। उपयोग किसमें होगा बेटा? जंतुओं के अंदर। इधर सबसे पहले याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्न अपने कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव है या जीएम जीव है और कौन सा क्लोन है। तो याद रखना, क्लोन की लिस्ट मैंने आपसे अलग से बनवाई है और जीएम की लिस्ट आज अलग बनवाऊंगा, और दोनों को मैंने अलग अलग पढ़ाया है और दोनों को मैंने साथ पढ़ाया है। देख लो, पहले कल क्लोन और आज जीएम। तो जब भी पढ़ोगे साथ पढ़ोगे तो अंतर साथ साथ याद रहेगा। एक आज पढ़ा के एक 10 दिन बाद पढ़ो तो दोनों खिचड़ी बन सकती है, लेकिन साथ पढ़ोगे तो पता रहेगा। क्लोन मतलब होता फोटोकॉपी और जीएम का मतलब फोटोकॉपी नहीं है, उसमें नया गुण लाना, और वो नया गुण ऐसा लाना जो हमारे लिए किसी न किसी रूप से क्या हो जाए, उपयोगी। और ऐसा गुण लाना क्या कहलाएगा? जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड।
कोई दिक्कत? नो दिक्कत? बढ़ो आगे तो लिखो आगे। नेक्स्ट। हाँ क्या हुआ? अब बेटा जीव जो जीएम है वो दो प्रकार के, एक तो है कुछ पादप और एक है कुछ जंतु। तो पहले नाम लिख देते हैं पादपों के, फिर नाम लिख देते हैं जंतुओं के। तो लिखो जीएम पादप के उदाहरण। जीएम गुड मॉर्निंग पादप के उदाहरण एग्जाम्पल। जीएम प्लांट्स के एग्जाम्पल। मैं आराम से बोलूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। एक एक नाम लेंगे, बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा बेटा कोशिश कर रहा हूं मैटर को शॉर्ट करने की, मेन चीज लाने की, ताकि याद भी रखा जा सके। अच्छा बताओ, आपके सिलेबस में दो तरह के जीव दिए हैं, एक क्लोन और एक जीएम। बेटा क्लोन पूछे तो याद हो जाएगा ना, नेती, दीतो, याद है, डोली, चार्जी, जॉर्जी, इंजॉर्ज, कॉपीकैट, टेट्रा, याद है कुछ, नूरी, गरिमा, महिमा, याद है ना बेटा कुछ, मैंने आपसे लिखाई थी। अब आज लिखाता हूं जीएम पादप। बेटा धरती का पहला फर्स्ट जीएम प्लांट्स कौन सा है? प्रथम जीएम पादप अगर पूछे तो ध्यान रखना बेटा वो कौन सा होगा? तंबाकू। लिखो प्रथम जीएम पादप तंबाकू है, टोबैको। लिखो बेटा प्रथम जीएम प्लांट्स पूछे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पादप होगा। कौन सा पादप बेटा? तंबाकू होगा। ये कैसा पादप बनाया? खरपतवार नाशी। जो पादप जब तंबाकू की खेती करते हैं तो खेती के अंदर अनचाहे पादप उग जाते हैं, तो इसके अंदर एक ऐसी जीन मिला दी जो पास उपस्थित अन्य खरपतवार को जड़ों के द्वारा क्या कर लेता है? नष्ट कर लेता। तो लिखो यह एक, इसके अंदर लिखो तंबाकू में, लिखो यह खरपतवार नाशी पादप होता है जिसमें ग्लाइकोफॉस्फेट नामक जीन का स्थानांतरण किया जाता है। ग्लाइकोफॉस्फेट नामक जीन का स्थानांतरण किया जाता है जो खरपतवार नाशी होती है। जो खरपतवार नाशी होती है, मतलब ग्लाइकोफॉस्फेट केमिकल डाला बेटा, ये जीन है जो ग्लाइकोफॉस्फेट की बनी है, ये क्या करेगी? पास उपस्थित अन्य अनचाही खरपतवार को क्या कर लेगी? नष्ट। तो हमें फायदा होगा या नुकसान? क्या फायदा होगा बताओ बेटा? एक तो खरपतवार उगने से तंबाकू के पौधे के अंदर उत्पादन में कमी आती है, वो उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम जो केमिकल का उपयोग करते हैं खेतों के अंदर वो नहीं करेंगे, तो आर्थिक रूप से फायदा, उत्पादन बढ़ेगा तो भी आर्थिक फायदा। तो किसानों को नुकसान होगा या फायदा? तो होगा ना, मानव के लिए उत्पाद जो उपयोगी हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। भाई मानव कौन हुआ? किसान। तो किसान को फायदा होगा तो मानव नहीं हुआ क्या? वो तंबाकू खाएगा की बात नहीं कर रहा हूं, खाए नहीं खाए वो अलग बात है। जो तंबाकू का उत्पादन कर रहा उसको फायदा होगा या नहीं? तो ये किसके फायदेमंद के लिए बनाई गई है? किसान के लिए। तो किसान मानव नहीं हुआ क्या? तो मानव के लिए उपयोगी नहीं हुई क्या? फसल की दृष्टि से बात करो। नेक्स्ट, वो सब बात की बात है, उसका मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ बात करता हूं उत्पादन की, कृषि की दृष्टि से। नेक्स्ट दूसरा लिखो,
दूसरी कौन है? सेकिन ट्रांसजेनिक। सेकिन लिखो बेटा जीएम, वो है बेटा बीटी कपास, बीटी कॉटन, बीटी कपास। और इसके साथ ही एक और फसल बनी उसी समय, बीटी बैंगन। बीटी कपास और बीटी बैंगन। दूसरा लिखो, पहला हो गया तंबाकू। हाँ, दोनों साथ ही बनी, दोनों में बीटी सेम है। तो पहले बीटी कपास बनी, फिर बीटी बैंगन बना, लेकिन होता दोनों बीटी कपास बीटी बैंगन। ये लिखो बेटा, कीट प्रतिरोधी फसल है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्टा के प्रति रेजिस्टेंस होगा इसमें, कीट प्रतिरोध। तो लिख दो कीट प्रतिरोधक फसल। बताओ कीट प्रतिरोधक का मतलब क्या हुआ? इंसेक्टा के प्रति रेजिस्टेंस होगा, यानी कि कीट जो इंसेक्टा होता है बेटा, एक विशेष प्रकार का कीट होता है जो कपास के अंदर बनने वाले सेलुलोज को खा जाता है, जिसकी वजह से कपास के अंदर फसल के उत्पादन में कमी रहती है। तो किसानों को उस कीट से बचने के लिए कई सारे कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान और साथ में पैसे तो खर्च होंगे, जमीन की उपजाऊ क्षमता में भी कमी आएगी लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से। तो दोहरी मार पड़ती है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। क्या नाम है बेटा? बैसिलस thuringiensis। हाँ, इसके अंदर एक जीन पाई जाती है जिसका नाम है CRY जीन, और ये बेटा एक प्रोटीन बनाती है विशेष। और ये प्रोटीन जब उस जीव के अंदर बनेगी और वो कीड़ा इसको खाएगा, तो खाते ही उसका प्रतिरक्षा, उसका पाचन तंत्र डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से जीन निकाली CRY और डाल दी कपास के बीजों में, और फिर कपास के बहुत सारे बीज पैदा किए। अब किसान जब फसल बोता है तो उसके अंदर ये जीन है, तो ये जीन सेलुलोज बनाती है, उस सेलुलोज में क्राइजीन प्रोटीन बनाएगी विष। अब वो जैसी कीड़ा पड़ेगा और खाएगा, खाते ही खुद ही मर जाएगा। तो फसल उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि। और साथ में क्या होगा बेटा? कीटनाशकों का उपयोग नहीं, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी फायदेमंद। ये है बीटी कपास, बीटी बैंगन। और बेटा बीटी बैंगन में भी वो जीन बनाई जो टॉक्सिक जहर को बनाती है, और जैसी वो पादप की पत्तियों को खाएगा कीड़ा, मर जाएगा। तो बैंगन के उत्पादन में वृद्धि हुई। और ये एक ऐसी फसल है बीटी कपास और बीटी बैंगन जिसको भारत सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया कि ये जीवों के लिए, हमारे लिए पर्यावरण की दृष्टि से जीवों के शरीर में ये आकर के नष्ट करती है। दूसरा, जो कीड़ा इसके फसलों को नुकसान पहुंचाता है वो भारत में है ही नहीं, विदेशों में है, इसलिए इसके ऊपर हमारी सरकार ने क्या कर दिया? प्रतिबंधित। तो प्रश्न पहला आ जाए, बीटी कपास बीटी बैंगन कैसी फसल है? कैसी है? कीट प्रतिरोधी। हाँ, यहाँ बीटी का अर्थ क्या है? बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ध्यान रखना। बीटी का अर्थ क्या है? बैसिलस thuringiensis। ये आया था स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर के अंदर आया था, जीके के पेपर में। जीके में आया, क्या आया कि बीटी कपास में बीटी का अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया बायोटेक्नोलॉजी, जबकि बीटी का अर्थ क्या है? बैसिलस thuringiensis, जिस जीव से जीन निकाली उसको नाम दे दिया बीटी। ठीक है, और इसको भारत में अभी क्या है? प्रतिबंध। तो लिखो बीटी कपास बीटी बैंगन लिख दिया। कीट प्रतिरोधी फसल लिखो, इस फसल में बैसिलस thuringiensis, इस फसल में बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से CRY जीन कहां से बोलो? शुरू से ही
सोचना पड़ेगा मैंने बोला क्या। इस फसल में तो ज्यादा नहीं बोला, ठीक है। बेसिलस थुरिएंजेसिस। ओए, कहा समझ रहे हो तुम लोग? ईमानदारी से बताओ, तुम समझते क्या हो? चलो ठीक है, मास्टर समझ रहे हो ना, तब तो ठीक है, बस ठीक है। फिर तो लिखो, बेसिलस थुरिएंजेसिस से CRY जीन को स्थानांतरित कपास में किया गया, को स्थानांतरित ट्रांसफर कपास में व या बैंगन में किया गया, कपास में किया गया, जो दोनों में ही किया बेटा, में स्थानांतरित किया गया, जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन का निर्माण करती है, जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन का निर्माण करती है, जिसको खाते ही कीट की क्या हो जाएगी बेटा? मृत्यु। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, बीटी कपास कैसी फसल है? जीएम। जीएम में कैसी है? कीट प्रतिरोधी। फिर पूछ ले बीटी कपास में बीटी का अर्थ क्या है? बेसिलस थुरिएंजेसिस। या पूछ ले बीटी कपास में किससे जीन निकाली गई, बीटी कपास में कौन सी जीन डाली गई? ये प्रश्न पूछा जा सकता, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, इतना तो याद रखना पड़ेगा। और मैंने वैसे भी आपके काम की चीजें रखी है, थ्योरी चीज वैसे भी हटा दी, आपको नोट करना देखना भले, केवल काम की चीज रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके याद। पूरी रामायण घुमाऊं और प्रश्न सीधा आएगा बीटी कपास में बीटी का अर्थ क्या है, जो आज तक कंपटीशन में पूछे हैं। नीट जो होता है, जो पीएमटी वगैरह कहते थे जिसको नीट, उसके अंदर भी यही प्रश्न आता है, बीटी कपास में किस बैक्टीरिया की जीन कौन सी है, तो वहां पर भी यही प्रश्न आता है। तो आप तो एलडीसी दे रहे हो। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी की सार हो गया, तो बेटा सीधी चीजें आ जाएगी, दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अगला लिखो, बीटी कपास हो गया, बीटी बैंगन हो गया, तो लिखो बेटा गोल्डन राइस। हाँ लिखो क्या कि लिख दोगे? गोल्डन सब लिखने में दिक्कत आती है क्या? गजब, कहां से उठ के आए हो? घर से? ठीक है, लिखो साहब, सुनहरे चावल, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल हिंदी में कहते हैं गोल्डन राइस। सीधा प्रश्न आया था, याद करो, महिला सुपरवाइजर दिया था, वुमेन सुपरवाइजर। अब भर्ती आएगी, काफी साल हो गए, इस 2018 के बाद आई नहीं है, 4-5 साल हो गए। वुमेन सुपरवाइजर में सबसे बढ़िया फायदा केवल वुमेन ही सुपरवाइजर बनती है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, महिलाओं के लिए पोस्ट है शायद 90% और 10% मेल के लिए, और 10 आगे सुनो, आगे बोलोगे, 80 या 10% है पुरुषों के लिए, 90% या 80% है महिलाओं के लिए। फिर जो 10% पीछे बचा, उस 10 में भी 33% रिजर्वेशन है महिलाओं को। चलो, तो कुल मिला के आप ध्यान रखना थोड़ा सा प्रश्न। तो इसमें प्रश्न आया था गोल्डन राइस किसका स्रोत है? विटामिन ए का। लिखो, विटामिन ए का स्रोत किसका बेटा? वैज्ञानिक नाम यही तो है गोल्डन राइस, फसल का नाम है तो, चावल के अंदर ओराइजा सटैवा तो चावल का नाम हुआ, इसका वो नाम थोड़ी हुआ, इसका नहीं है, इसको गोल्डन राइस ही कहते हैं, गोल्डन राइस नाम से ही फेमस है। लिखो बेटा, गोल्डन राइस सुनहरे चावल किसके स्रोत है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है और आता रहता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? विटामिन ए का। लिखो, इस प्रकार की फसल में बीटा कैरोटीनॉइड, बीटा लिख दिया बोर्ड पे, मुझे पता था, बीटा
कैरोटीनॉइड जीन को स्थानांतरित किया गया, जीन को स्थानांतरित किया गया जो कलेजे में जो यकृत में, कलेजा लीवर में, हाँ जिगर में, जो लीवर में रोडोप्सिन, गलत लिख दिया मैंने, रोडोप्सिन, सही लिखना बेटा, रोडोप्सिन वर्णक का, वैसे तो रोडोप्सिन का निर्माण करती है, रोडोप्सिन का निर्माण करती है जो रेटिनॉल में, रोडोप्सिन का निर्माण करती है जो रेटिनॉल में टूटकर विटामिन ए का निर्माण करते हैं। जो रोडोप्सिन वर्णक है बेटा वो रेटिनॉल में टूटकर विटामिन ए का निर्माण करते, विटामिन ए का निर्माण करते। तो कुल मिला के बताओ रेटिनॉल क्या है? तो विटामिन ए का निर्माण किससे होगा? रोडोप्सिन से। कौन करेगा? गोल्डन राइस। तो बेटा ऐसे एरिया जहां विटामिन ए की कमी से रतौंधी ज्यादा है, वहां फसल के रूप में, खाने के रूप में, चावल के रूप में गोल्डन ए राइस देते हैं, तो उनके अंदर बच्चा भोजन खाएगा, साथ में गिफ्ट पाएगा किसका? विटामिन का। तो विटामिन ए की क्या हो जाएगी? पूर्ति। इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। कोई दिक्कत? तो अगला लिखो बेटा, रोजी गाय, नहीं सॉरी फसलों की बात कर रहे हैं, गाय निकल गया, सॉरी शक्तिमान, गाय नहीं लिखा। लिखो राई, सरसों बोलते हैं ना जिसको आप, ब्रेसिका नेपिस, राई बोलते हैं ना सरसों जिसको, लिखो ब्रेसिका। अगली फसल ब्रेसिका जिसको आप क्या बोलते हो? राई। लिखो अगली फसल ब्रेसिका नेपिस है बेटा, राई, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। बेटा एक जीव है जिसका नाम आपको बताना है मुझे, जो शरीर में हिरुडिन नामक पदार्थ, केमिकल को छोड़ती है। और हिरुडिन क्या करता है? शरीर में धमनियों के अंदर रक्त के जमने को कम करता है, रोकता है, रक्त का थक्का नहीं बनना देता है। यानी कि ऐसे जीव जिनमें हृदय रोग ज्यादा होने की संभावना या हृदय के रोगी है, जिसमें खून धमनियों में बार बार जमता रहता, थक्का बनता है, उनके अंदर हिरुडिन की मात्रा बढ़ाते हैं जो खून को जमने से रोकता है। तो वो जीन पाई जाती है जोंक के अंदर। जोंक नाम सुना होगा आपने। और जोंक जो होती है मित्रों, उसमें से जीन को निकाला जो हिरुडिन बनाती है, और फिर उसको ब्रेसिका नेपिस राई की फसल में डाल दिया। अब ये राई के अंदर हिरुडिन का निर्माण होने लग गया, और इस राई को हम खाएंगे तो राई के साथ किसकी पूर्ति हो जाएगी? हिरुडिन की। और हिरुडिन क्या करेगा? हृदय के रोगियों में खून को जमने से रोकेगा। तो लिखो ब्रेसिका नेपस में जोंक से हिरुडिन, जोंक से हिरुडिन निर्माण की जीन, हिरुडिन निर्माण की जीन जोंक से, बोर्ड पे लिख रखा साथ साथ मैंने, हिरुडिन निर्माण की जीन राई में स्थानांतरित की गई, राई में स्थानांतरित की गई। हिरुडिन हिरुडिन प्रतिस्कंदक होता है, प्रतिस्कंदक होता है, अर्थात
खून को, रक्त को जमने से रोकता है। प्रतिस्कंदक एंटी क्लोटिंग प्रतिस्कंदक होता है, अर्थात खून को जमने से रोकता है। खून को जमने से रोकता है, अतः इसका उपयोग हृदय रोगियों में किया जाता है। चौंक बेटा, एक एनेलिडा का जंतु होता है, एनेलिडा होता है। आपने देखा एस्केरिस नहीं, सॉरी, केचुआ फेरेटिमा, उसके समजात होता है, शरीर खंडों में विभाजित होता है और खून चूसने का काम करता है। जिसके कभी चोट लगती है, खून जम गया, थक्का बन गया अंदर, तो हिरोडिन लाकर के पुराने जमे के अंदर त्वचा पर लगाते, तो वहां के खराब खून को चूस करके बाहर निकाल देता, साथ में हिरोडिन देता ताकि कोई खून और जमा हुआ हो तो साफ हो जाए। पुराने समय में इसका प्रयोग करते थे। आजकल तो आज भी करते हैं। नेक्स्ट लिखो, फ्लेवर सेवर टमाटर। अगली प्रजाति लिखो, जीएम, टमाटर की प्रजाति जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टमाटर। बेटा टमाटर जो है वो जल्दी खराब होने वाली फसल है। देखा होगा आप लोगों ने। टमाटर क्या है बेटा? जल्दी खराब होने वाली फसल है। जब वो तो बहुत पुरानी बात है बेटा, आज की थोड़ी है। और वो तो एक बार निकल गया था, अभी मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बात हर बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, क्लास के बाद जरूर बता सकता हूं, अभी नहीं। तो सुनना मेरी बात। मैं क्या बोल रहा था, मेरे पार्टियां साफ मत कराओ, मैं भी सोच समझ के बोल रहा हूँ। इतने थोड़ा बहुत याद रहता है, वही भुला देते हो। मैं ये कह रहा था बेटा, टमाटर की फसल जो होती है वो जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि इसकी भित्ति कोमल होती है, दीवार। देखा होगा आपने टमाटर। बेटा एक ऐसी फसल का निर्माण किया गया जिसकी पकने की दर धीमी हो जाती है। तो कच्चे टमाटर में याद करो, वाल बड़ी मोटी होगी, तो अच्छे अच्छे जगह पर, यानी कि हमें बड़ी मंडियों पे अगर टमाटर की फसल को पहुंचाना है तो गाड़ियों में भर करके पहुंचाएंगे, तो इसमें समय भी लगेगा स्थानांतरण में, और टमाटर खराब होने की संभावना भी कम हो जाएगी क्योंकि पकने की दर होती है वो क्या हो जाती है बेटा? कम, स्लो हो जाती है। तो वो फसल कहलाती है फ्लेवर सेवर टमाटर। लिखो, इस फसल में आरएनए इंटरफेरेंस लिख दो। आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का प्रयोग करके, आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का प्रयोग करके फल के पकने की दर को, फल के पकने की दर को धीमा कर दिया जाता है। पकने की दर को क्या करते हैं? स्लो, धीमा कर दिया जाता है। अगली फसल लिखो, सुपर बनाना। सुपर बनाना विटामिन ई का स्रोत, बस इतना लिख दो। विटामिन ई सीधा आ जाए, किसका स्रोत है? सुपर बनाना विटामिन ए का स्रोत है।
सुपर बनाना किसका स्रोत है बेटा? विटामिन ए का। एक लिखो सुपर पोटैटो। अगला इसके साथ नहीं, नया सुपर पोटैटो। एक लाइन ही लिखूंगा उसमें भी, मेन फेमस है वो तो मैंने पादप आपको लिखा ही दिए। सुपर पोटैटो लिखो बेटा, प्रोटीन का स्रोत है ये। किसका है बेटा? प्रोटीन का स्रोत। सुपर पोटैटो जिनसे क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? कोई दिक्कत? बताओ। पहला ट्रांसजेनिक जीव कौन सा है? तंबाकू। प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे बोलते हैं पहला क्लोन किसका बना? मेंढक का। लेकिन पहला सफल क्लोन कौन सा हुआ? डॉली भेड़ का। पहला स्तनधारी किसका क्लोन बना? डॉली भेड़। यही पूछा था, याद करो, इसमें कंप्यूटर अनुदेशक में, अनुदेशक के अंदर पूछा था। नेक्स्ट अगला। अच्छा, आपने जो कल क्लोन लिखा ना बेटा, वहां एक बात मुझे याद आई अभी बातों में। लिखोगे एक लाइन वहां? लिखो, नोट लगा, लिखो क्लोन निकालो कल वाला। एक लाइन जोड़नी है वहां क्लोन में, लिखो, नोट लगा दो। ऊपर नीचे कहीं हाशिया खाली होगा जगह तो लिखो नोट, एक लाइन लिखोगे, ज्यादा नहीं। लिखो मानव क्लोन बनाने का प्रयास, मानव क्लोन, मानव क्लोन बनाने का प्रयास इटली के वैज्ञानिक, मानव क्लोन बनाने का प्रयास इटली के वैज्ञानिक एंटीनोरी ने किया। मानव क्लोन बनाने का प्रयास इटली के वैज्ञानिक एंटीनोरी ने किया, परंतु नैतिकता को लेकर, परंतु नैतिकता को लेकर इटली के वैज्ञानिक एंटीनोरी ने किया, ये रहा नाम वैज्ञानिक का, परंतु नैतिकता को लेकर इनके क्लोन बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। परंतु नैतिकता को लेकर इनके क्लोन बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये पता नहीं कल क्यों मेरे को मिस हो गई लाइन, ये तो लास्ट में लिखा नहीं थी और छुट्टी कर दी। ये ध्यान रखना। देखो बेटा, आप मेरे से पूछ लेते मानव क्लोन बना सकते हैं क्या, तो उत्तर आपको मिल गया। पूर्ण रूप से विश्व में इसके ऊपर क्या है? प्रतिबंध। बनाने का प्रयास भी किया गया, और विश्व में मानव क्लोन बनने का प्रयास किसने किया? इटली के वैज्ञानिक एंटीनोरी ने। लेकिन बनाने नहीं दिया। वैज्ञानिकों ने कहा रुको, अगर मानव के क्लोन बनाने शुरू हो गई तो धरती पर मनुष्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, नई जाति का निर्माण ही नहीं होगा, उत्पत्ति, विकास, उद्विकास सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। और सबसे मेन इसके अंदर दिक्कत ही आएगी कि लोग शादी का महत्व खत्म कर लेंगे, शादी ब्याह करेंगे ही नहीं, खाओ पियो मौज करो, बच्चा पैदा करना ये ले मेरा कर देना बाल तोड़ के, यही होगा फिर। तो शादी का महत्व भी क्या हो जाएगा? खत्म। माता पिता का महत्व क्या हो जाएगा? इसलिए बहस छिड़ गई और लोगों ने कहा नैतिकता खत्म हो जाएगी। फिर ऐसे तो कर लेते ना, मोदी को किडनैप करके मोदी का क्लोन बना के बिठा देंगे, फिर वो मोदी अपने हिसाब से काम करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी का किडनैप करके मोदी बना के बिठा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी आज कितने साल का है? कितने साल के मोदी जी? तो बताओ, आज उसका बाल कहीं गिर गया और हमें मिल गया और हमने इसका क्लोन बना लिया,
तो बच्चा आज से 9 महीने बाद पैदा होगा, फिर आज से 70 साल बाद वो 70 आज जैसा होगा, और तब तक पता नहीं क्या होगा। हाँ, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा शुरू से ऐसा था नहीं कि मोदी को लिया कंट्रोल सी फिर क्या कंट्रोल वी, टाक, ऐसा नहीं हो सकता। एक अगला लिखो पोमेटो, एक लास्ट लिखो पोमेटो। पोमेटो आलू प्लस टमाटर दोनों का संयुक्त फल। लिख दो टोमेटो प्लस पोटैटो। पोमेटो का निर्माण एक ऐसी फसल बनाई जिसमें दोनों के जीन मिक्स कर दिए। टमाटर प्लस आलू, टोमेटो प्लस पोटैटो, और फल को नाम दिया पोमेटो। ये ऐसा फल होगा जिसका बाहरी आवरण तो होगा आलू जैसा, तो आधा भाग हो गया आलू, तो लंबे समय तक आप कहीं पे भी इसको ट्रांसपोर्ट करो ये खराब नहीं होगा, और अंदर गुण हो जाएंगे टमाटर के। तो एक ही फल में टमाटर भी मिलेगा और आलू भी मिलेगा। ये है पोमेटो। अभी ये देखो प्रयोगशाला में चल रहे हैं, आने वाले समय में आपके पास भी आएंगे। हाँ, टमाटर प्लस आलू का संयुक्त रूप। इसमें तो कुछ हाई फाई बोला ही नहीं रे मैंने। चलो इधर उधर नहीं, किधर, इधर। बेटा आज तो मैंने बहुत कम पढ़ाया है, देखो इधर, आज तो कम ही पढ़ा हमने। एक ही टॉपिक चल रहा है अभी, जीएम जीव, ऐसे जीव जिनके जीन में परिवर्तन करके मानव के लिए नए गुण उत्पन्न करना जो उपयोगी हो, वो जीव कहलाता है जीएम। जिसमें पहला जीव मैंने आपसे पढ़ाया कौन सा बेटा, पादप के अंदर तंबाकू। दूसरा कौन सा पढ़ाया, बीटी कपास, बीटी बैंगन। अगला कौन सा पढ़ाया बेटा, तो याद रखना गोल्डन राइस, किसका स्रोत, विटामिन ए का। फिर हमने अगला पढ़ाया आपको कौन सा बेटा, ब्रेसिका, किसका स्रोत, हिरोडीन का। अगला फ्लोवर सेवर, लंबे समय तक पकने वाला। फिर पोमेटो लास्ट पढ़ाया, सुपर बनाना, विटामिन ए का स्रोत। और सुपर पोटैटो आ जाए तो किसका, प्रोटीन का स्रोत। अब लिखो बेटा ट्रांसजेनिक जंतु, एनिमल, वो क्या थे, पादप। लिखो ट्रांसजेनिक जंतु या जीएम जंतु, एनिमल्स। और बेटा याद रखना ट्रांसजेनिक जीवों में 90% कौन है, याद रखना शॉर्ट में लिख देना 90% माउस का प्रयोग किया जाता है, उंदरे का, चूहे का प्रयोग। लिख दो ट्रांसजेनिक जीवों में 95% जीव चूहे हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग किस जंतु का होता है, ऐसा आ जाए तो उत्तर देंगे चूहा का। 95% प्रयोग किसका किया जाता है, चूहे का। लो ठीक है, क्योंकि अनुकूलन है, जल्दी मिल जाता है, आसानी से प्रयोग हो जाते हैं। छोटा जंतु है आकार में, लैब में आराम से स्टडी की जा सकती है। चलो पहला लिखो सुपर माउस। फर्स्ट सुपर माउस लिखो बेटा, नंबर 1 सुपर माउस। देखो बेटा इसमें प्रयोग किया गया बोनेपन का, फिर बोनेपन की दवाई बनाई इससे। तो लिखो इसमें ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की जीन स्थानांतरित की गई। पूछ ले सुपर माउस का संबंध किससे है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रोथ हार्मोन से। ऑन्कोमाउस, ऑन्कोमाउस, इसमें किसकी जीन डाली बेटा, कैंसर की, और कैंसर की दवाइयां निर्माण की। तो लिखो कैंसर के अध्ययन में उपयोग। कैंसर के अध्ययन में उपयोग। रोजी गाय, कोलेस्ट्रम दूध का उत्पादन।
रोजी गाय। कोलेस्ट्रम दूध का उत्पादन। बेटा कोलेस्ट्रम दूध किसको कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मां का पहला दूध। लेकिन कई ऐसे अभागी बच्चे होते हैं जिनके पैदा होते ही कई बार मां की मृत्यु हो जाती है, कई बार महिलाओं के अंदर हार्मोन की कमी होने से दूध का निर्माण नहीं होता है। ऐसे बच्चों को मां का पहला दूध नहीं मिलता है, जो प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बच्चों में दूध उत्पन्न कराने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए मां की उस जीन को निकाला जो कोलेस्ट्रम दूध का निर्माण करती है, फिर उसको गाय के अंदर डाल दिया, बछड़े, और फिर उस गाय से हजारों प्रकार के गायें लगातार उत्पादन की और मदर मिल्क बैंक की स्थापना की। और हॉस्पिटल के अंदर आजकल जो मदर मिल्क बैंक उपस्थित है और वहां पर मां का पहला दूध कोलेस्ट्रम आपको मिलता है, वो इस रोजी गाय की देन है। हमारे हॉस्पिटल यहां पर भी है, उमेद के अंदर आपको तो लिख दिया कोलेस्ट्रम दूध का उत्पादन। देखो मां का पहला दूध, कोलेस्ट्रम दूध लिख दो ब्रैकेट बना के, मां का पहला दूध है बेटा जो कोलेस्ट्रम दूध है। एक लिखो बेटा लेक्स बछड़ा, गाय को ही नाम दिया, पहले बछड़ा हुआ तो इसलिए बछड़ा कह दिया, लेक्स बछड़ा। लेक्स बछड़ा तो जीएम बछड़ा हो गया, ये भी एक लेक्स नाम दिया जिसको। जीएम ने दो जेनेटिक मॉडिफाई है, लेकिन स्पेशल नाम क्या दे दिया, लेक्स। और जीएम तो हम पढ़ ही रहे, सभी जीएम जो हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा हेडिंग ही यही है। लिखो इस बछड़े में, लेक्स बछड़ा लिखो, इस बछड़े में एक ऐसी जीन का स्थानांतरण किया गया, ऐसी जीन का स्थानांतरण किया गया जो इसके दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा को कम करता है। इसके दूध में लैक्टोज शर्करा लैक्टोज शर्करा की मात्रा को कम करता है तथा ऐसा दूध डायबिटीज के रोगियों में उपयोगी होता है। शुगर को कम करेगा बेटा, कहना शुगर फ्री मिल्क जो मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है। ऐसा दूध मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए उपयोगी है। होगा कि नहीं होगा? अरे डायबिटीज के रोगियों में उपयोगी होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगला लिखो कैसे कम होगा? शर्करा कम आएगी ना शरीर में, तो ऑलरेडी शुगर बढ़ी और शुगर नहीं आई तो कम होगी। नेक्स्ट लिखो AND, एनडी बंदर, DI लिखा शॉर्ट में मैंने, एनडी बंदर, एनडी बंदर लिखो इस प्रकार के बंदर में DNA नामक जीन, DNA नामक जीन स्थानांतरित करके विभिन्न रंग बिरंगे बंदर उत्पन्न किए। विभिन्न रंग बिरंगे और भाई अलग अलग कलर के बंदर उत्पन्न किए पर्यटक के लिए।
अगला लिखो जीएम डॉग, जेनेटिक मॉडिफाइड डॉग, जीएम डॉग। देखो बेटा, इसमें सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है, सूंघने की क्षमता। तो ये पुलिस वगैरह इसका उपयोग करते, फिर सूंघने की क्षमता अत्यधिक, सूंघने की क्षमता अत्यधिक। हाँ, थोड़ा अलग होगा, तभी तो जीएम हुआ, नहीं तो सामान्य हो जाता। जीएम क्यों बोला? ट्रेसी भेड़, अगली लिखो जीएम टेसी भेड़, ट्रेसी भेड़, ट्रेसी भेड़। हाँ, लिखो ऊन उत्पादन की क्षमता अधिक। तो भेड़ का उपयोग किया है, फिर ऊन उत्पादन की क्षमता अधिक होगी, बढ़ई उत्पादन करके, ऊन उत्पादन की क्षमता अधिक। ऊन उत्पादन की क्षमता इसके अंदर बढ़ाई। एक लिखो जीएम खरगोश, जीएम खरगोश, जेनेटिक मॉडिफाई खरगोश। कहीं रंग बिरंगी कहाँ है? वो तो पिछले साल हो गया रंग बिरंगी, तो रंग बिरंगे तो बीत गया, बंदर में था, फिर भेड़ आ गई, कुत्ता आ गया। भाई पीछे नींद में मत बोलो, इसके बाद तो मैंने और बोल दिया। जीएम खरगोश। देखो बेटा, इसका निर्माण करके आनुवांशिकता की स्टडी करते हैं। देखो, आनुवांशिक अध्ययन के लिए बनाया, जेनेटिक स्टडी, आनुवांशिक अध्ययन। और जीएम बकरी, जीएम बकरी गोट। देखो, एंटी थ्रोम्बिन पदार्थ का उत्पादन जो रक्त को जमने से रोकता। लो, लिख दो साहब क्या वाले, मैंने लिख ही दिया शब्दों में, ताकि आपको क्या कहने की जरूरत नहीं आए। सीधी बात है, 100 बकिया ने 1 लिखिया है भाई। इतना ही है, शॉर्ट है तो शॉर्ट। मैं तो क्या काम की चीज लिखाता हूँ, फालतू कचरा भेजामारी नहीं लिखाता हूँ। भेजामारी करके प्रश्न ही आएगा, इनमें से आनुवांशिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हैं? अच्छा भाई क्या कह रहा है? क्या सर आप फालतू मत बोलो, गलत बोलो। क्या कह रहे हो? शॉर्ट लिखा, शॉर्ट लेकर मेरा रजिस्टर पूरा भर गया। तो इसका मतलब देख लो लेवल क्या रखा है, शब्द कम लिखा किया। नेक्स्ट, आगे लिखो, अभी तो बाकी है बात मेरे भाई। हाँ, इसमें अभी काफी बातें बाकी है। इसमें अभी यूजेनिक्स बाकी है, सुजननी की मानव अध्ययन, फिर जीन परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाकी है, फिर पीसीआर बाकी है, फिर आपके डीएनए फिंगरप्रिंट बाकी है, और देखा जाएगा जो है वो मैं तो मैंने बोल दिया आपको। नहीं, इतना तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं सीधे सीधे ही पढ़ाता हूँ। पर है, चलो क्या लगेगा, क्या करोगे पूछ के, इससे अच्छा 2 शब्द बोलो ना। ये हो गया आपके जीएम, जो सीधा सिलेबस का पॉइंट है और सीधा प्रश्न पूछेगा, चाहे फादे पूछो, चाहे जंतु पूछो, या क्लोन पूछो। जैसा कि पिछली बार नेती और दीतो पूछ लिया था बंदर का,
समझ में आया? कोई भी पूछ सकता है, या 4 कथन दे के पूछ ले भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही है, और गरिमा भी पूछ सकता है, महिमा भी पूछ सकता है, तभी तो लिखा है, देखने थोड़ा लिखा है, लिखो। कितने उपयोग हो गए? उपयोग कितने हुए? 9 हो गए। नहीं, जीव नहीं, उपयोग नंबर लिखो। पहला था, हाँ, पहला क्या था? अरे इधर ला, क्या सुपर माउस, बायोटेक के उपयोग शुरू किए थे ना, है भाई? देखो पहला हो गया, कहाँ गए? पहला हो गया एंजाइम का निर्माण, दूसरा हो गया अम्लों का निर्माण, है ना? नहीं, पहला अम्ल का निर्माण है, एल्कोहल अम्ल, फिर है एंजाइम, फिर है क्लोन का निर्माण, याद आया बेटा? फिर है जीएम, और जीएम काफी पढ़ा दिए। अब लिखो बेटा अगला उपयोग, स्टेरॉइड्स का निर्माण। अगला उपयोग लिखो, ये हो गए जीएम पूरे, स्टेरॉइड्स। देखो बेटा, स्टेरॉइड्स का निर्माण भी करते हैं बायोटेक की सहायता से। स्टेरॉइड्स का निर्माण, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का निर्माण लिखो, यह वसा यानी कि फैट, वसा के व्युत्पन्न होते हैं। स्टेरॉइड्स लिखो, वसा के व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न मतलब होगा कि वसा से उत्पन्न होते हैं। तो बेटा स्टेरॉइड्स पे एक तरह की क्या है? फैट। कौन सी फैट है? डेराइव, यानी कि व्युत्पन्न। तो ये भी वसा के व्युत्पन्न होते हैं, जो शरीर में यह वसा के व्युत्पन्न होते हैं, जो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, और वसा से उत्पन्न होने का नहीं व्युत्पन्न बोला। वसा के व्युत्पन्न होते हैं। मैं तेज बोल रहा हूं क्या? फास्ट है क्या स्पीड? तो बढ़िया, टाइम पे पूरा हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है? इतनी तेज है क्या मेरी स्पीड? एक बात बताऊं, मैंने आज की क्लास में फैक्ट चीजें ज्यादा लिखाई, और फैक्ट के अंदर मैंने ये सोचा कि कम समय में कवर कर लिया जाए, और इसको वैसे भी याद करना पड़ेगा, कोशिश मैंने यही की। अगर आपको लगा स्पीड ज्यादा है तो ठीक है, धीरे करता हूं। स्टेरॉइड्स ये वसा के व्युत्पन्न होते हैं। हो जाएगा, थोड़ा रुको, जरा सब्र करो, बोलने तो दे। वसा के व्युत्पन्न का मतलब बेटा वसा से उत्पन्न होते हैं। जब हम रोटी में घी तेल खाएंगे तो इनके द्वारा हमारे शरीर में कुछ फैट का निर्माण होता है, जिसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। स्टेरॉइड्स वे पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर जो एंजाइम और हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो लिखो आगे, स्टेरॉइड्स शरीर में पाए जाने वाले, स्टेरॉइड्स शरीर में पाए जाने वाले वे पदार्थ होते हैं जो, स्टेरॉइड्स शरीर में पाए जाने वाले वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम तथा हार्मोन निर्माण के लिए, एंजाइम तथा हार्मोन निर्माण के लिए, एंजाइम तथा हार्मोन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं।
एंजाइम तथा हार्मोन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। लिखो, शरीर में पाया जाने वाला, नेक्स्ट बिंदु, शरीर में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड्स, सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड्स लिखो बेटा, कौन होगा? कोलेस्ट्रॉल, 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 क्लोनी। हिंदी में दिक्कत है, इंग्लिश में आता सीधे ही लिख देते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ये अब सही एकदम। कोलेस्ट्रॉल सुना कभी? जो खून में पाया जाता है और बढ़ने पर हार्ट अटैक आता है, वही कोलेस्ट्रॉल, फैट। ये भी एक स्टेरॉइड्स है, ये होना भी जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो शरीर में हार्मोन की कमी हो जाएगी, रोग हो जाएंगे, और ज्यादा हुआ तो फैट है, जमेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। और वो था कोलेस्ट्रम, वो था दूध, ये है कोलेस्ट्रॉल जो है एक फैट। अच्छा ये बताओ, प्रश्न ऐसा भी पूछ ले, कौन से स्टेरॉइड्स का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में महिलाएं करती। लिखो, सबसे ज्यादा। अगला बिंदु लिखो, कब लिखा है? अच्छा ब्लड में लिखा दिया, लिख दो, नुकसान नहीं होगा, एक लाइन अब निकल गई। लिखो, सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले स्टेरॉइड्स, सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले स्टेरॉइड्स प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन होते हैं, जिनका उपयोग गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में होता है। गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में होता है। गोली टैबलेट, गर्भ निरोधक टैबलेट्स के रूप में होता है। चलो, ये हो गए मित्रों आपके स्टेरॉइड्स का हल्का से, कुल मिला के मेरे कहने में स्टेरॉइड्स बनाते हैं और गोलियां बनाते हैं बायोटेक के द्वारा। तो इससे आगे अपन पढ़ेंगे कल। थैंक यू।